नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डॉक्टर किंग्समैन होम्यो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पीलिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और किसी व्यक्ति को अगर एक बार पीलिया हो जाती है तो उसका लीवर गुब्बारे की तरह फूल जाता है। उसके बाद आप चाहे जितनी दवाइयाँ कीजिए, चाहे जितनी आप एलोपैथिक दवाइयाँ लीजिए, कभी भी लीवर अपने नॉर्मल शेप में नहीं आ पाता है। लेकिन दोस्तों, होम्योपैथिक में इसका एक ऐसा उपचार है कि वो आपको बिल्कुल स्वस्थ कर सकता है, जड़ से आपका पीलिया ख़त्म कर सकता है और आपको बिल्कुल निरोगी बना सकता है। तो पीलिया के लिए जो बहुत ही कारगर होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, आज मैं आपको वो दवाइयाँ सजेस्ट करने वाला हूँ। इसके पहले आप जान लीजिए कि रक्त में बिलिरुबिन का स्तर बढ़ जाने के कारण व्यक्ति को पीलिया होता है। ये स्तर लीवर, ब्लैडर और पित्त नलिकाओं से संबंधित कई बीमारियों के कारण बढ़ सकता है। पीलिया होने पर रोगी की आंख का सफ़ेद भाग और उसकी त्वचा पीली पड़ने लगती है। अगर पीलिया होने वाले मरीज को समय रहते अगर ठीक न किया जाए तो रोगी के लिए ये एक जानलेवा भी साबित हो सकती है। पीलिया कई कारणों से होता है, जैसे बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म से संबंधित आनुवांशिक समस्याएं, लीवर रोग, मूत्राशय के रोग, अग्नाशय कैंसर और हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी व ई के कारण हुए लीवर इन्फेक्शन। त्वचा पीली होने के अलावा पीलिया में त्वचा का फीकापन, रूखी त्वचा, नाखूनों का बीच में से दबकर चम्मच की तरह हो जाना और त्वचा मोटी होने जैसे लक्षण होते हैं। पीलिया का पता लगाने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट जैसे ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट किए जा सकते हैं। पीलिया का इलाज करने के लिए और अंदरूनी कारण को ठीक करने के लिए कुछ होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सेलिडोनियम, कार्डुअस मेरनस, लाइकोपोडियम और फास्फोरस। कुछ मामलों में लाइकोपोडियम जैसी दवाओं से पीलिया की जटिलताएं भी ठीक की गई हैं, जैसे लीवर में सूजन और पेट में पानी का भरना। दोस्तों, पीलिया वायरल इन्फेक्शन जैसी एक्यूट समस्याओं से भी हो सकता है और लीवर फेलियर व सिरोसिस जैसी क्रोनिक स्थितियां भी इसका कारण बन सकती हैं। होम्योपैथिक दवाओं रोग से जुड़ी अंदरूनी समस्याओं को ठीक करने में मदद करती हैं। थूजा नामक होम्योपैथिक दवाएं एंटीवायरल दवाओं की तरह काम करती हैं। हालांकि सेलिडोनियम और कार्डुअस मेरियनस सीधा लीवर पर असर करती है और उसके काम को ठीक करने में मदद करती है। बेलाडोना को सूजन व दर्द के मामलों में सबसे पहले उपयोग किया जाता है और लाइकोपोडियम को एडिमा को ठीक करने में मदद मिलती है। कुछ अध्ययन में ये पाया गया है कि जिन मामलों में पीलिया के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आम उपचार काम नहीं कर पा रहे थे, वहाँ फास्फोरस और सीपिया जैसी होम्योपैथिक दवाओं ने दीर्घकालिक पीलिया को ठीक किया और लीवर की अन्य समस्याओं का भी उपचार किया। ज़्यादातर मामलों में इन्फेक्शन करने वाले एजेंट से हुई लीवर की सूजन के कारण ही लीवर को नुकसान पहुंचता है। इससे लीवर इन्फेक्शन और लीवर में पानी भरने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे मामलों में फास्फोरस और मेडोराइनिम जैसी दवाओं से पीलिया की अंदरूनी समस्याओं को ठीक किया जाता है। होम्योपैथिक में रोगी की बीमारी के अंदरूनी कारण को समझा जाता है और उसके लक्षणों के आधार पर उसे उचित दवा दी जाती है। इसके अलावा होम्योपैथिक दवाओं का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता और न ही इनका उपयोग करने के कोई जोखिम कारक होते हैं। तो दोस्तों, पीलिया का इलाज करने के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाओं के बारे में तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इन दवाओं का नाम जान लेते हैं जिन्हें लक्षणों के आधार पर आपको प्रयोग करना है। पहली दवा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जिसका नाम है एकोनिटम नेपेलस। एकोनिटम नेपेलस आपकी पहली दवा आपको दिख रही है। फिर आप दूसरी दवा आप देख रहे हैं यहाँ पर जिसका नाम है आर्सेनिकम अल्बम। आर्सेनिक अल्बम आप देख पा रहे हैं। फिर आपको अगली दवा यहाँ दिखाई पड़ेगी बेलाडोना। आप ध्यान दीजिएगा, इसकी पावर आप किसी डॉक्टर से पूछ करके ही लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर दवाइयों की पोटेंसी नहीं, सिर्फ दवाइयों का नाम आपको बता रहा हूँ।
फिर अगली मेडिसिन आपको जो दिखाई पड़ेगी यहाँ पर दोस्तों वो है ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा आप देख पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अगली मेडिसिन है यहाँ पर कार्डुअस मारियानस। कार्डुअस मारियानस आपको यहाँ पर दिख रही है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इसका नाम है चिलिडोनियम माजुस। चिलिडोनियम माजुस ये भी जो है पीलिया की ही दवा है। फिर आपको अगली दवा यहाँ दिख रही है जिसका नाम है दोस्तों चाइना ओफिनेलिस। चाइना ओफिनेलिस है। और नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी लाइकोपोडियम क्लेवाटम। लाइकोपोडियम क्लेवाटम मेडिसिन है। फिर अगला आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी नक्स भूमिका, जो कि बहुत ही एक प्रसिद्ध दवा है। फिर आप देख पाएंगे यहाँ पर फास्फोरस। फास्फोरस भी पीलिया के उसमें बहुत ही असरकारक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कब कौन सी दवा लेनी है, लक्षण के आधार पर कब कौन सी दवा का आप चुनाव करेंगे। दोस्तों अब सबसे पहले आप लक्षण को समझिए और उसके हिसाब से आपको दवा कौन सी चुनना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। लक्षण ये हैं कि लगातार चिंता और डर बने रहना, शारीरिक और मानसिक तौर से बेचैनी, अचानक बुखार होने के साथ बहुत प्यास लगना, शरीर में अलग अलग जगह सूजन और दर्द होना, भविष्य की चिंता होना, आँख, मुंह और त्वचा का सूखापन, अलग अलग अंगों में जलन, असहनीय पेट दर्द होना जिससे रोगी बहुत बेचैन हो जाता है, बुखार उतरने के बाद पसीना आना जिससे लक्षणों में राहत मिलती है, ताज़ी हवा में बेहतर महसूस करना, संगीत और ठंडी हवा जैसे बाहरी कारकों से लक्षण बढ़ जाना। अगर ये लक्षण आप में प्रतीत हो रहे हैं तो आप दवा इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है एकोनिटम नेपेलस। एकोनिटम नेपेलस जो पहली दवा हमने आपको सुझाया है। उसके बाद फिर बात करते हैं लक्षण के बारे में कि अगर आपको बहुत बेचैनी हो रही है, हर दिन एक ही समय पर बुखार होना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, शरीर में किसी जगह या पूरे शरीर में जलन, हमेशा मौत का डर रहना और अकेले रह जाने से डरना, नाक बंद होना और सांस ना ले पाना, खाने को देखने या उसकी गंध से भी उल्टी का मन होना, बहुत ज़्यादा प्यास लगने के बाद भी कुछ घूंट से ज़्यादा पानी ना पी पाना, शरीर में जलन व दर्द होना जो गर्मी से बढ़ जाता है। अगर आपको ऐसा लक्षण लेता है तो आप जो है आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल करेंगे, जो दूसरी दवा हमने आपको बताया था आर्सेनिक एल्बम। फिर आगे आपको बताएंगे कि अगर शरीर में लाली, जलन और नसें फड़कने की भावना महसूस होना जो मुख्य तौर पर बुखार चढ़ने पर होती है, दौरे पड़ने के बाद मतली और उल्टी होना, चिड़चिड़ापन और गुस्सा जिसके कारण व्यक्ति किसी के आसपास रहना पसंद नहीं करता, शरीर के अलग अलग भागों में तेज़ दर्द होना, पेट में खिंचाव होना और हाथ लगाने पर दर्द महसूस होना, पतला और हरे रंग का मल आना, पेट में तेज़ दर्द महसूस होना जैसे कोई पेट को काट रहा हो, पूरे शरीर में खुश्की, नींद में बेचैनी होना। अगर आपको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप दवा का इस्तेमाल करेंगे बेलाडोना का, जिसका नाम है बेलाडोना। इन लक्षणों के लिए वो दवा बनी हुई है। फिर आगे आपसे बात करते हैं कि पेट के क्षेत्र में तेज़ दर्द होना, आराम करने पर दर्द घटना और हिलने डुलने पर बढ़ जाना, आँखों, मुंह, होंठ और त्वचा में खुश्की, चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा शारीरिक कमजोरी महसूस होना, तेज सिर दर्द, सुबह के समय मतली होना, पेट पर हाथ लगाने में दर्द होना, लीवर में सूजन के साथ जलन व दर्द, त्वचा पीली व फीकी होना, पहले से ज़्यादा प्यास लगना। अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आपको दवा इस्तेमाल करना है ब्रायोनिया अल्बा का। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बात करेंगे कि अगर जो है लीवर और नसों से संबंधित समस्याओं के लिए मुख्यतः जो दवाइयाँ उपयोग की जाती हैं, ये दवा ज़्यादातर बड़े लोगों को सूट करती हैं। जैसे आपको शराब की लत है, पीलिया, सूजन व शुगर के मेटाबॉलिज्म में समस्या होने के मामलों में इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपके शरीर में लक्षण हैं पूरे शरीर में दर्द महसूस होना, वेरिकोज वेंस और छाले होना, मुंह का स्वाद कड़वा होना, पेट की ऊपरी दाहिनी तरफ दर्द होना, कब्ज, सख्त मल आना, कभी कभी चटक, पीले रंग का मल आना, पेशाब का रंग काफ़ी हद तक सुनहरा होना, अगर ये लक्षण है तो आप दवा इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है कार्डुअस मारियानस। कार्डुअस मारियानस का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, अगर जो है आप समझ लीजिए कि जो अगली दवा हमने बताया आपको चिलिडोनियम माजुस,
उसके बारे में बात करेंगे। ये ऐसी दवा है जिसे कई लीवर संबंधी विकार ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमर और एंटी माइक्रोबियल दवा की तरह काम करती हैं। पीलिया से पीड़ित जानवरों पर किए गए एक अनुसंधान के अनुसार चिल्डोनियम का उपयोग करने से 10 दिन के अंदर उनका पीलिया ठीक किया गया था। जब पीलिया के कारण पित्त की पथरी और लीवर से पित्त तक बाइल जूस आने में रुकावट होती है, तब यह दवा दी जाती है। लक्षण ये हैं कि दाहिने कंधे की निचली तरफ लगातार दर्द होना, त्वचा में पीलापन मौजूद होना, मौसम बदलने के कारण लक्षण अनुभव करना, सामान्य रूप से सुस्ती महसूस होना, सिर भारी होना, लीवर में दर्द होने से पहले सिर की दाहिनी तरफ और आँख में भी दर्द होना, त्वचा गर्म और सूखी लगना, कभी कभी त्वचा ठंडी और चिपचिपी भी हो सकती है। दबाव डालने पर लक्षण बेहतर होना। अगर ऐसा कुछ है तो आप इस्तेमाल करेंगे चिल्डोनियम माजुस, जो मैंने आपको दवा बताई है। फिर अगर आपको ऐसा लक्षण लग रहा है कि शरीर से तरल पदार्थ निकलने के कारण कमजोरी, बार बार लक्षण वापस आना, दिमाग में बहुत कुछ चलने के कारण नींद ना आना, आँखों के आसपास नीलापन, आँख के सफ़ेद भाग का पीला होना, हवा में तैरते हुए पदार्थ नजर आना, चेहरे का रंग पीला पड़ना और बुझा बुझा दिखना, उल्टी आना, बहुत ज़्यादा पेट फूलना जो चलने पर बेहतर हो जाता है, ज़्यादातर पेट की ऊपरी दाहिनी तरफ दर्द होना, एक हाथ ठंडा और एक गर्म होना। अगर ये लक्षण हैं तो आप दवा का इस्तेमाल करेंगे चाइना ओफिनेलिस। चाइना ओफिनेलिस दवा का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको ये लक्षण नज़र आ रहे हैं कि त्वचा पर पीले धब्बे हैं, पेशाब में लाल रंग आना, समय से पहले बुढ़ापा आना, माथे पर आड़ी लाइन और समय से पहले बाल सफ़ेद होना, अपच होना, खासकर भारी फैट वाला और खमीर वाला खाना खाने के बाद, अपच के कारण खट्टी डकार आना, पेट फूलना, पेट पर ब्राउन रंग के धब्बे दिखना, हाथ पैरों में सूजन, त्वचा के सूखेपन के साथ झुर्रियाँ पड़ना। अगर ये लक्षण हैं तो आप दवा का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है लाइकोपोडियम क्लेवाटम। लाइकोपोडियम क्लेवाटम का आप इस्तेमाल करेंगे। फिर दोस्तों अगली जो दवा मैंने आपको दिखाया था उसका लक्षण ये है कि धूप में जाने पर सिर दर्द होना, ठंड में नाक बंद हो जाना, पेट में भारीपन महसूस होना, व्यक्ति को खाने के बाद मतली महसूस हो सकती है, पेट फूलना, लीवर भरा हुआ महसूस होना और उसमें दर्द होना, कब्ज होना और ऐसी भावना होना जैसे आप पूरी तरह से मल नहीं कर पाए हैं। अगर ये जो है समस्या आपको हो रही है तो आप नक्स भूमिका का प्रयोग आप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ जितने भी लक्षण बताए जा रहे हैं ये सारे के सारे लक्षण मैं आपको बता दूं कि ये सब पीलिया के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपके शरीर में पीलिया है, चाहे ज़्यादा चाहे थोड़ा, तो आपको ये लक्षण महसूस हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये सारी दवाइयाँ सुझा रहा हूँ। फिर अगला लक्षण आपको बता दें कि अगर आपके शरीर में कहीं भी सूजन है, हेपेटाइटिस या इन्फेक्शन के कारण त्वचा का पीलापन, जीभ सूखना, लाल होना और मुलायम होना, प्यास लगना लेकिन ठंडा पानी पीने का मन करना, खाने के तुरंत बाद भूख लग जाना, लीवर का क्षेत्र भरा हुआ लगना और उसमें दर्द होना, वायरल लीवर इन्फेक्शन, अगर ये ऐसे लक्षण हैं तो आप दवा का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है फास्फोरस। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि ये जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हमने आपको सजेस्ट की हैं ये सिर्फ दवाइयों के नाम हैं। इनकी पोटेंसी कितनी होगी आप अपने शरीर की बनावट, अपने वजन, अपनी उम्र के हिसाब से आप अपने आसपास किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा और वो आपको आपकी उम्र, आपके जो है वजन, आपकी शारीरिक बनावट, आपके आचार व्यवहार के हिसाब से आपको आपकी पीलिया के लिए होम्योपैथिक दवा का सुझाव करेंगे। तो उस दवा का जो है आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप किसी होम्योपैथिक स्टोर पर जा रहे हैं और इस प्रकार की दवाइयाँ खरीद रहे हैं तो स्टोर चलाने वाले से सबसे पहले आप पूछिएगा कि हमें कितनी पोटेंसी की दवा लेनी है। लक्षणों के आधार पर आप उतनी पोटेंसी की दवा जो है आप खरीदिएगा। उसके बाद दोस्तों आपसे ये भी कहेंगे कि होम्योपैथिक उपचार के साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको क्या करना है। एक स्वस्थ और पौष्टिक आहार लें। एक्यूट मामले में रोगी को खाने पीने के लिए वह चीज़ें देनी चाहिए जो वह कहता है। अगर उसे उसकी मनपसंद चीज़ दी जाएगी तो रोगी को बेहतर महसूस होगा और थोड़ी देर के लिए आराम भी मिलेगा। ताज़ी हवा में सैर व व्यायाम करने से आपको आराम मिलेगा और दिमाग शांत करने में मदद मिलेगी। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अगर आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो इन दवाइयों को
खाने का कोई भी होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं तो उसका सिस्टम यही होता है कि खाने के घंटे पहले और खाने के घंटे बाद दिन में 3 बार दवाओं का इस्तेमाल करना है। मुंह को साफ करके, किसी प्रकार का आपके मुंह में जो है सुगंध नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद दवाइयों को डाल करके आप दिन में 3 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या नहीं करना है ये भी जान लीजिए। होम्योपैथिक दवाओं को अन्य दवाओं और तेज गंध वाली वस्तुओं के आसपास ना रखें। ऐसा करने से दवा के असर पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे पदार्थ का सेवन ना करें जिनके औषधीय गुण हों, जैसे काफ़ी, जड़ी बूटी वाली चाय, हर्बल चाय और मसालेदार खाने। होम्योपैथिक दवाओं को पहले ही बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जाता है और इन पदार्थों के सेवन से दवा के कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, आपको ये भी बताएंगे कि होम्योपैथिक दवाओं का कोई भी दुष्प्रभाव, इन्हें लेने का कोई जोखिम कारक अभी तक सामने नहीं आया है। ये दवाएं बहुत ही सुरक्षित होती हैं क्योंकि इन्हें प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा घोला जाता है और उसके बाद उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि पीलिया एक ऐसा विकार है जो बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म से संबंधित समस्याओं के कारण होता है। ये समस्याएं ज़्यादातर लीवर के काम में हुई गड़बड़ी के कारण होती हैं। होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सी दवाएं उपलब्ध हैं जो पीलिया के अंदरूनी कारणों को ठीक कर सकती हैं और साथ ही इसकी जटिलताओं से बचा सकती हैं। हालांकि कोई भी होम्योपैथिक दवा लेने के पहले आपको एक योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए ताकि वह आपकी समस्या के लक्षणों के आधार पर आपको उचित दवाएं दे सकें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और किसी न किसी प्रकार से आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और अगर आप अन्य बीमारियों के लिए होम्योपैथिक दवा को जानना चाहते हैं, हमारे चैनल पर बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियाँ, कुछ नई दवाएं लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।